हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इंडिया को ना लिटरली डिप्लोमेसी सीखनी चाहिए। किससे? ईरान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और रशिया से। ये बात आप याद रखिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री डेलीगेशन बांग्लादेश में बैठी हुई है और वहां पे वो कुछ सिक्योरिटी और डिफेंस पैक्ट ऑब्वियसली करेंगे, हाइड एंड सीक तो खेलेंगे और इंडिया कुछ नहीं कर रही है। अगर वही चीज आप रशिया को देखेंगे, यूक्रेन नाटो से मिलना चाहता है। मतलब क्या है? यूक्रेन अगर नाटो से मिलेगा तो यूएस की और नाटो की मिलिट्री यूक्रेन के कंट्री में भी घूमेंगी। वो यूक्रेन एक बॉर्डरिंग स्टेट है रशिया का, तो रशिया को तो थ्रेट होगा कि यूएस की मिलिट्री यहाँ पे घूमेंगी तो मेरा कैसा, मेरी सिक्योरिटी कैसा। तो वो सिक्योरिटी के चलते रशिया ने तो पूरा ही वार छेड़ दिया है विथ रिगार्ड टू यूक्रेन। एक भी मिलिट्री का बंदा मैं आने नहीं दूंगा, तू तोड़ नाटो से तेरा रिश्ता तो ही सेफ रहेगा यूक्रेन। अगर नहीं सुना तो मैं तो बर्बाद कर दूंगा। तो वार ही छिड़ गई है। ईरान के ऊपर प्रेशराइज करे, इसराइल पे हमला मत करो। ईरान यूएस की नहीं सुना, वहां पे भी वो नहीं डरे हैं। अभी अफगानिस्तान में एक बरगम बेस है जो कि यूएस वो चाहता है, क्योंकि वो बरगम बेस है चाइना के मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे निगाह रख सके, रशिया के एक्टिविटीज पे निगाह रख सके। बेसिकली एक फुटहोल्ड चाहता है जो कि पूरी एशियन पॉलिटिक्स को वो निगाह रख सकता है वो बरगम बेस में। ये बरगम मिलिट्री बेस बहुत सोफिस्टिकेटेड है। बड़े बड़े कार्गो वहां पे हम उतार सकते हैं, बहुत कॉन्क्रीट रनवे है और हेवी एम्यूनिशंस वहां पे उतार सकते हैं। बहुत सोफिस्टिकेटेड और डेवलप्ड बरगम बेस है जो यूएस ने बनाया था जब वो अफगानिस्तान में रुके हुए थे। अब देखिए, ये बरगम बेस यूएस नहीं लेने के लिए तालिबान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया पूरे लोग मिलके एक कंसल्टेशन फोरम एस्टेब्लिश करे। उसका नाम है मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन। ओके, और ये पूरे मिलकर दबा रहे हैं कि नहीं यूएस आपको हम ये बेस नहीं देंगे। ठीक है, तो यहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री डेलीगेशन बांग्लादेश में आई हुई है। इंडिया यहां पे क्या कर रहा है फिर? वैसा बोले तो डू यू रियली वांट कि पाकिस्तान की मिलिट्री अब बांग्लादेश में भी घूमेगी तो हम खामोश बैठेंगे क्या? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इंडिया की डिप्लोमेसी प्रोएक्टिव होना चाहिए। बांग्लादेश को कॉल लगाओ और बोलो कि मिलिट्री अगर कुछ पैक्ट होगा, अगर मिलिट्री एक्सचेंजेस कुछ होगा, अगर एक बंदा भी पाकिस्तान का आपके बांग्लादेश की बॉर्डर पे दिखेगा या आपकी पीस कीपिंग मिशन में दिखेगा तो हम आपसे डायरेक्ट वार पे भी उतर जाएंगे, क्योंकि हमारे कंट्री को सिक्योरिटी थ्रेट होगा। जिस तरीके से यूक्रेन में एक मिलिट्री भी यूएस की अलाउ नहीं करा है रशिया, वार छिड़ गई है, यही हाल होगा बांग्लादेश के साथ भी अगर एक भी मिलिट्री बंदा पाकिस्तान का वहां दिखा तो। दिस हैज टू बी टेकन एज अर्ली एज पॉसिबल। हम नहीं चाहते दो तरफ